अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सैफ मैथड्स यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 7.2 मुकम्मल हल करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आगे ऑनवर्ड जितने भी सवाल आते हैं वो सारे हल करूँगा और कोशिश करूँगा टाइम ड्यूरेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ ताकि आपका जो सवाल हो वो आपको मिल जाए। प्लस अब ना मैंने देखा है यूट्यूब ऐप के अंदर या यूट्यूब एप्लीकेशन अगर आप देखें, अमूमन ज़्यादा लोग जो हैं वो मोबाइल पे देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक छोटा सा AI वाला ऑप्शन भी आ गया। इस तरह से स्टार टाइप उसकी शेप बनी, उस पर आप जाके पूछे ना अगर वीडियो से रिलेटेड कि ये सवाल कौन से पॉइंट पे पड़ा हुआ है, कौन से टाइम ड्यूरेशन पड़ा हुआ है, तो वो आपको बता भी देगा। ये बड़ा अच्छा नया फीचर है, तो इसको भी आप ज़रूर ट्राई करें। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.2 शुरू करते हैं। और इसको हल करने से पहले कुछ थोड़ी सी बातें, दो फार्मूले बार बार यूज़ होंगे वो हम देख लेते हैं यहाँ पेज पे ही। ये देखें पेज 199 पे, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर क्या होता है ये आप देख लें। जैसे आप पिज़्ज़ा लेते हैं ना, पिज़्ज़े को आप जो उसके स्लाइसेस बनाते हैं ना, वो सेक्टर ही होता है। अगर उसमें आप ये चीज़ मद्देनज़र रखें कि उसके सेंटर से जो रेडियस है, यानी देखें यहाँ पर एनी पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस इज नोन एज आर्क। सर्कमफ्रेंस से मुराद है कि ये जो सर्कल बना रही है ना, जो लाइन जो राउंड बना रही है, इस पूरे को जो बॉर्डर कह रहे हैं आप सर्कल का, इसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। इसका कोई भी छोटा सा भी पार्ट आप ले लें वो क्या कहलाती है, आर्क। आर्क ऐसे छोटी टेढ़ी सी लाइन होती है, और चूंकि ये सर्कल के अंदर छोटी छोटी आर्क से मिलकर एक सर्कल बन रहा होता है, तो ये जो पार्ट होता है छोटा सा, बेशक ये वाला जो पार्ट है ये सर्कल का ये आर्क है। इस आर्क के दोनों एंड्स अगर आप मिला दें सेंटर से, जैसे मैं मिला रहा हूँ अभी रफली, तो ये थोड़ी यहाँ पर ही मिल गया, लेकिन इसको आपने सेंटर पे मिलाना है। ये जो दरमियान में एरिया इनक्लोज होगा ये क्या कहलाएगा, सेक्टर। सेक्टर छोटा भी होता है बड़ा भी होता है। ये देखें ये बड़ा सेक्टर है, ये और छोटा सेक्टर है। अगर मैं और बड़ा सेक्टर बनाऊँ, लेट्स सपोज यहाँ पे एक आर्क मैं कहता हूँ ये वाली एक आर्क है और एक ये वाली एक आर्क है, तो अगर मैं सेंटर को इससे मिला लूँ और इस सेंटर को इससे मिला लूँ तो ये भी क्या होगा, सेक्टर। ठीक हो गया। अब सेक्टर में आप देखें सेंटर में कि जो एक राउंड टर्न बन रहा है, इसको क्या कहते हैं, थीटा, यानी ये एंगल होगा। और आपको पता है कि ये सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस तक लाइन जाती है रेडियस कहलाती है। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस है। रेडियस तो पूरे सर्कल में सेम होता है ना। और रही ये जो आर्क है इसको कहते हैं एल, यानी लेंथ। यानी इस सेक्टर के अंदर तीन तरह से जो आपको क्या कहते हैं, तीन आपको क्या बोलते हैं यार, यानी तीन रिलेशन, तीन इम्पोर्टेंट जो लेंस है वो आपको फाइंड करनी होगी। दो लेंस हो जाएंगे और एक एंगल हो जाएगा। आर रेडियस, ये आर का हो गया लेंथ, और ये थीटा क्या हो जाएगा, एंगल। तो इनका जो रिलेशन बनता है वो यहाँ पे उसने डिराइव किया, वो क्या जी, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल क्या होगा, ये देख रहे हैं यहाँ पे बताया हुआ, एल जो है वो ये कर्व की लेंथ होगी, और आर क्या होगा, रेडियस, और क्या होगा, थीटा। अगर आपको एल भी पता हो, आर भी पता हो, आप थीटा निकाल सकते हैं। अगर आपको थीटा पता हो, आर पता हो, तो आप एल निकाल सकते हैं। यानी इन तीनों में से कि कोई भी दो वैल्यूज़ हमें पता हो तो हम बड़े आराम से तीसरी को निकाल सकते हैं। तो इस रिलेशन का हम बार बार यूज़ करेंगे अभी जो सवालात कर रहे हैं। तो बाकी फिर उसके बाद इसमें आपको इस फार्मूला, ये फार्मूला आपको क्या क्या बताएगा, लेंथ बताएगा आर्क की, रेडियस बताएगा सर्कल का, और एंगल। इन तीन के अलावा वो कुछ नहीं बताएगा। अगर आपको कहा जाए कि इसका पूरा एरिया नापो तो उसके लिए फिर अलग फार्मूला है, वो यहाँ आगे मैंने रेड सर्कल में इनक्लोज किया हुआ है। एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर होगा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। यानी उसमें हमें क्या चाहिए होगा, एरिया फाइंड करने के लिए रेडियस चाहिए होगा, उसको हम स्क्वायर ले लेंगे, और थीटा जो एंगल होगा वो ले लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, हमारे पास एरिया आ जाएगा। समझ आ गई। तो ये फार्मूला हम बाद के सवालात में यूज़ करेंगे। फिलहाल हम क्या कौन सा रिलेशन यूज़ करने जा रहे हैं बार बार, ये वाला एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो अब एक्सरसाइज को बाकायदा हम शुरू करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 फाइंड करो एल आर या थीटा। एल आर थीटा ये किसका है, सेक्टर का। यानी एक सर्कल ले लें, उसकी कोई आर को, यानी कोई भी सर्कल का जो कोई भी हिस्सा होता है, बॉर्डर सर्कमफ्रेंस जिसको कहते हैं, उसका कोई भी आप पार्ट ले लें, उसको सेंटर के साथ जब आप अटैच करेंगे तो ये जो टुकड़ा बनेगा ये क्या कहलाएगा, सेक्टर। और ये एल होगा, और ये वाला आर होगा, और ये एंगल क्या होगा, थीटा। इन तीनों का रिलेशन एल इक्वल टू आर थीटा बनता है। तो वो आपको हर दफ़ा कभी आर एल देगा, कभी आर देगा, कभी आर और थीटा देगा, आपको एल फाइंड करना होगा। तीनों में से दो देगा, एक की वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। गिवन क्या है हमारे पास, आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी एल क्या है 8 सेंटीमीटर, लेंथ क्या है, सॉरी आर ये आर रेडियस 8 सेंटीमीटर, लेंथ क्या दे रहा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अब आपने खुद दिमाग में इमेजिन करना है। यानी यहाँ पे एल आपको क्या दे रहा है 15, और आर क्या दे रहा है 8। आपको थीटा फाइंड करना है, ये थीटा अंदर वाला। तो आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एल इक्वल टू 15, थीटा आपने फाइंड करना है। मैंने इसको सॉल्व किया हुआ, आसान था। तो आपको पता है फार्मूला क्या, एल इक्वल टू आर थीटा बाय पुटिंग वैल्यूज़ 15 8 वैल्यूज़ डाली हैं, जैसे कुछ भी नहीं किया, थीटा फाइंड करना है।
15/8 किया, कैलकुलेटर से पूछा, इसको थोड़ा सीधा कर लिया, वो आया 1.875 रेडियंस। आप कहेंगे कि थीटा की वैल्यू जो है वो डिग्री में क्यों नहीं आ रही, तो आपको याद रखना चाहिए, दिमाग में ये चीज़ बिठा लेनी है आज से ही कि जब भी कैलकुलेशंस आप करेंगे ना, उसमें डिग्री जो होगी ना वो कभी भी प्रोसेस के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि डिग्री जो है ना एंगल की जो मेजरमेंट के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं, डिग्री और रेडियंस। डिग्री जो है ये इंसानों की बनाई हुई एक यूनिट है, जबकि रेडियंस जो है कि हमने बाद में डिस्कवर की कि नेचर के अंदर पाई जाती है। यानी ये सर्कल ने खुद चीख कर बताया कि फ़लाँ हिस्से को फ़लाँ पे डिवाइड करो तो मैं आपको रेडियन की फॉर्म दूंगी। तो ये मैंने 7.1 में इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताई है और इसको डिराइव भी किया हुआ है। और ये मतलब बहुत डेसिमल में बहुत माइन्यूट, बहुत बारीकी से हल हो जाता है। रेडियंस वाली जो मेजरमेंट है ये बहुत हमें सहूलत देती है कैलकुलेशन में, इसलिए हम कभी भी प्रोसेस के अंदर डिग्री को यूज़ नहीं करेंगे, हम एट द एंड आंसर जो होगा ना वो डिग्री में लाया करेंगे। समझ आ गई? इसलिए जब ये प्रोसेस में आपको कोई भी वैल्यू डिग्री थीटा की नज़र आएगी तो आपने समझ जाना ये क्या है, रेडियन है, रेडियन। फिर आखिर में हम इसको जाके डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। चलें, थीटा इक्वल टू 1.875 रेडियन आ गया, कन्वर्टिंग रेडियन इनटू डिग्री मिनट सेकंड। क्योंकि अब हम आंसर तो यहाँ तक आ गया है, यानी अगर सिर्फ आंसर निकालना मकसूद हो तो थीटा का आंसर आ चुका है, लेकिन बुक में डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में आंसर है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, रेडियन को डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में। तो आपको पता है फार्मूला क्या है, जब भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया जाता है तो 180/पाई, यह आपने दिमाग में बिठा लेना है। और मैं इन तमाम सवालात के अंदर पाई की एक फ़िक्स वैल्यू लेके चल रहा हूँ, वो है 3.14। तो हाँ, इन सवालों में पाई की वजह से और बाकी डेसिमल्स की वजह से, ख़ास तौर पे पाई की वजह से उसके जो पॉइंट के बाद जो आंसर होता है वो बाज़ लोग ज़्यादा ऐड करते हैं, बाज़ लोग कम करते हैं, तो आंसर में फ़र्क आएगा, यानी बुक के हिसाब से। बाकी हमारा आंसर ठीक होगा लेकिन बुक के हिसाब से मैचिंग नहीं होगी, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। पहला जो होल पार्ट होगा, पहला जो नंबर होगा वो तो मैच करेगा, आगे जो ही आप जाएंगे डिग्री मिनट सेकंड्स में या पॉइंट में आगे जाएंगे तो वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस हुआ करेगा। तो आपने ये नहीं समझना कि हमारा सवाल का जो आंसर है वो गलत है, वो सिर्फ और सिर्फ ये डेसिमल की वजह से, छोटा मोटा राउंड ना करने की वजह से हल्का फुल्का डिफरेंस आ रहा होता है, बाकी हमारा आंसर ठीक होगा। तो कन्वर्टिंग रेडियन इनटू डिग्री मिनट्स करेंगे। आपको पता है रेडियन जब कन्वर्ट होता है डिग्री में 180/पाई करते हैं। तो अब कुछ भी नहीं करना, पाई की वैल्यू मैंने ले ली है 3.14, 180/3.14 की आंसर ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आंसर ये आ गया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया, मुबारक हो। लेकिन ये डिग्री जो है इसको मज़ीद आपने कन्वर्ट करना है किसमें, मिनट्स और यूनिट्स में, क्योंकि अब डिग्री भी जो है वो किस में है, पॉइंट में है। तो आप इसको राउंड करें, 107.475 डिग्री को आप लिख सकते हैं ऐसे, थोड़ा अलग करके देखें, प्लस में लिख सकते हैं। जैसे 5 को आप लिख सकते हैं 2+3, ठीक है, तो ऐसे ही आपने इसको प्लस कर लिया। अच्छा, ऐसे करने के बाद आपने क्या करना है, इसको डिग्री मिनट्स में कन्वर्ट करना है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो इसलिए हम 0.475 को 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ऊपर डिग्री की जो निशान होगा वो ख़त्म होकर मिनट का आ जाएगा, ये 12 मिनट की है। तो कैलकुलेटर से ये मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये आ गया। इसमें इसको फिर आपने लैदा करना है 28 + 0.5 मिनट को फिर अगेन आप डीप डाउन ले जाएं, सेकंड में कन्वर्ट करें, 0.5 × 60। अब की दफ़ा 2 निशान आएंगे, मतलब कि सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 0.5 × 60 करेंगे तो 30 सेकंड्स आ जाएगा। इससे ज़्यादा आगे आपको जाने की इजाज़त है ही नहीं, आगे मज़ीद यूनिट्स नहीं है। तो थीटा इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा, 107 + 28 मिनट + 30 सेकंड। तो इनको मिला देंगे, प्लस के निशान को उड़ा देंगे, क्या आंसर आएगा, 107 डिग्री 28 मिनट 30 सेकंड्स। ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। मैं कोशिश करूँगा ये तमाम सवालात स्कैन करके इनकी PDF बना के ना मैं इसी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ पे देख लें, डाउनलोड भी कर लें ये नोट्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, इसमें आपको थीटा गिवन है, आर गिवन है। अब आपको पता है ये सेक्टर चल रहा है, पिछले सवाल में बता के आए हम कि एक सर्कल है, उसके कोई भी आप आर्क लेते हैं, कोई भी, उसको जब आप मिला देते हैं सेंटर से तो ये जो पोर्शन बनता है ये सेक्टर होता है, इसमें ये दरम्यान में थीटा होता है, और ये तो आपको पता है सेंटर से बॉर्डर तक जो लाइन जाती है वो रेडियस होता है, और ये आर को एल कहते हैं। तो यहाँ पे थीटा आपको दिया गया क्या है 35 डिग्री, आर आपको दिया गया क्या है 20 मीटर, यानी ये रफ वर्क में आपको बता रहा हूँ। एल आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो वही मैंने डाटा लिखा हुआ है, फार्मूला ये है, वैल्यूज़ डाली हैं उठा के, 35 × 20 करके आंसर निकाल के बैठ नहीं जाना, ये गलती नहीं करना। डिग्री कभी भी प्रोसेस में हम यूज़ नहीं करते, हम इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, एक और यूनिट जो है जो कि नेचुरल है, नेचुरल यूनिट है, ख़ुद से हमने डिस्कवर किया है, वो है रेडियन। तो हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, डिग्री जब रेडियन में कन्वर्ट होती है, फल्क देखें फाइल में लिखा हुआ साथ स्लैश डाल के, फॉर कैलकुलेशन डिग्री शुड बी इन रेडियंस,
यानी कैलकुलेशन प्रोसेस करने के लिए, स्टेप्स में डालने के लिए मैथमेटिकल आपको लाजमी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, अदरवाइज आपका आंसर गलत होगा, प्रोसेस नहीं होगा। तो कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 एक मैजिक नंबर लाया जाता है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे, और पाई हमेशा मैं 3.14 रख रहा हूँ। 3.14 डिवाइडेड बाई 180, आंसर क्या आ रहा है 0.0174, मल्टीप्लाई बाई 35 दिस वन आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया ये आ गया वो 12.18। क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर चल रही है तो इसका भी यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर। ये आपका क्या है जी आंसर। कितना ईजी है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 मुकम्मल हल। नेक्स्ट देखते हैं। हाल मैंने किए हुए हैं, बस मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 ये भी वही है, यानी आपको पता है ना एल और थीटा क्या है। एक सर्कल है उसमें सेंटर है, और जो कोई आर्क लेते हैं हम उसमें आर्क को मिला देते हैं सेंटर से, तो ये रेडियस होगा, ये थीटा होगा, और ये क्या है एल। तो एल आपको दिया गया 11, आर दिया गया नहीं दिया गया, ये फाइंड करना है, और थीटा आपको दिया गया है 37, यानी यहाँ पर ये रफ फर्क है, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। ये मैं हर दफ़ा नहीं बताऊंगा, अब आपके दिमागों में बैठ जाना चाहिए। तो एल क्या है जी 11 मिलीमीटर, थीटा क्या है जी दिस वन। तो एल आपने फाइंड करना है, सॉरी एल गिवन है, थीटा गिवन है, आपने रेडियस फाइंड करना है। अब मैंने फिर दोबारा बताया, पिछले 2 पार्ट्स में बता के आया हूँ। कैलकुलेशन के लिए हमने हमेशा थीटा की वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट करना है, या अगर कन्वर्ट नहीं कर सकते तो करना पड़ेगा हमें लाजमी। फॉर कैलकुलेशन कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री फर्स्ट। तो 37 48 मिनट्स को हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, रेडियन में। 37 डिग्री और 48, ये देखें 48 सेकंड्स था, तो उसको मैंने प्लस करके अलग किया, फिर प्लस करके 48। जब भी छोटे यूनिट से बड़े की तरफ जाएंगे तो डिवाइड होगा, तो 48 क्या कहते हैं सेकंड्स को जब आप कन्वर्ट करेंगे डिग्री में तो डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे। या आप एक और जुगाड़ भी लगाते होते हैं 7.1 में बता के, अगर 2 दफ़ा ऊपर 2 बार हैं तो आप डिवाइडेड बाय 60 मल्टीपल 60 करेंगे। 60 मल्टीपल 60 3600 ही आता है। अगर एक बार होती डिवाइडेड बाय मैं क्या करता 60, 2 बार है तो डिवाइडेड बाय 60 मल्टीपल 60 वापस 3600 ही आता है। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें डिग्रीज में, तो आंसर क्या आएगा 0.0133। कैलकुलेटर से पूछ लें 37 प्लस 0.0133, तो आंसर आएगा 37.0133। ये पॉइंट वाला जो पोर्शन है इसको अब आपने अलग करना है। डिग्री के बाद क्या होता है मिनट्स और यूनिट्स, छोटा और फाइन आउट करना है इसको, नहीं बल्कि नहीं करना, क्यों करना है, अब इसको कन्वर्ट करना है, सॉरी गलत हो गया। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें रेडियन में। यहाँ से ऑलरेडी ये किसमें था डिग्री सेकंड में था, आपने इसको कन्वर्ट किया प्योरली डिग्री में। अब डिग्री को कन्वर्ट करेंगे इसमें रेडियन में, तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई बाई 180। जब रेडियन की तरफ जा रहे हो तो पाई ऊपर होता है, जब रेडियन से वापस डिग्री की तरफ जा रहे हैं तो ये उलट जाता है 180 बाई पाई हो जाता है। तो यहाँ पर आप रेडियन की तरफ जा रहे हैं तो पाई बाई 180, पाई की वैल्यू क्या है 3.14 में डाल रहा हूँ हर दफ़ा, तो 3.14 डिवाइडेड बाई दिस वन किया ये आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, थीटा कन्वर्ट हो गया रेडियन में। अब आप कैलकुलेशन में यूज़ कर लें, एज एल इक्वल टू आर थीटा वैल्यू डालें, एल 11 था, थीटा आपने कन्वर्ट कर लिया 0.644, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाकर डिवाइड होगा, तो आर क्या है 7.08, सीधा करके लिखा आर इक्वल टू 7.08, क्योंकि यूनिट मिलीमीटर यूज़ हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा इसकी यूनिट होगी। रेडियस क्या बन जाएगा 17.08। फिर बता रहा हूँ चूँकि मैं पाई की एक फिक्स वैल्यू 3.14 ले रहा हूँ, बाल लोग ज़्यादा लेते हैं पाई की वैल्यू, और जो क्या बोलते हैं यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट वाला आंसर होता है उसको कुछ लोग ज़्यादा कुछ लोग कम लिखते हैं, कुछ लोग राउंड करते हैं, उस वजह से थोड़ा बहुत आंसर में थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा बुक की, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपका ये स्टेप्स बिल्कुल ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 4 है, इसमें भी सेम यही हरकत करनी है आपने। अब आपको पता होना चाहिए आर क्या है एल क्या है, और आपने क्या फाइंड करना है थीटा। आर रेडियस है, लेंथ एल जो है वो आर की लेंथ है, और आपने क्या फाइंड करना है सेंटर में सेक्टर का थीटा फाइंड करना है। मैं पिछले तीनों सवालों में बता के आ चुका हूँ, बाकायदा डायग्राम बनाई, अब यहाँ मैं नहीं बना रहा। आर एल गिवन है, थीटा फाइंड करना है, रिलेशन आपको पता है, वैल्यूज उठा के डालनी है। थीटा की वैल्यू आपके पास ये देखें 38/19, आंसर क्या आ गया 2। जब भी प्रोसेस करते हुए आपके पास जो थीटा की वैल्यू आएगी वो डिग्री में कभी नहीं होगी, वो किस में होगी रेडियन में। यहाँ तक आपका आंसर आ चुका है एक तरह से, थीटा इक्वल टू 2 रेडियन। तो अब इसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में। नाउ इन डिग्री मिनट्स क्या होगा 2 मल्टीपल 180 बाई पाई। जब भी डिग्री से रेडियन की तरफ जाएंगे 180 बाई पाई, पाई नीचे डिवाइड हुआ करेगा 180 बाई पाई।
जब डिग्री से रेडियन की तरफ आएंगे तो पाई ऊपर होगा, 180 नीचे। समझ आ गई? इसी रिलेशन को उल्टाना है। तो 2 मल्टीपल 180 कर लें। पाई की वैल्यू में एक फिक्स यूज़ कर रहा हूँ 3.14। 0.14 के बाद आगे भी मज़ीद नंबर्स हैं, लेकिन मैं 3.14 तक ही यूज़ करूँगा, फिक्स रहूँगा इस तक, ताकि आपको पता लगता है। थीटा इक्वल टू 2 मल्टीपल दिस वन आ गया 180 डिवाइडेड बाई 3.14 के आंसर आ गया 57.32। अच्छा, 2 मल्टीपल दिस वन किया तो आंसर आ गया 114.64 डिग्री। 114 डिग्री ये तो कंप्लीट है। ये जो पॉइंट वाला पोर्शन है इसको आप ले जाएंगे किसमें, मिनट्स और सेकंड्स में, अगर जा सका तो आप इनको प्लस करके लैदा कर लें। यानी जैसे 5 को आप लैदा कर सकते हैं 3 + 2, तो आपने 114.64 को लैदा कर लिया। 114 प्लस 0.64 को मल्टीप्लाई करवाएं 60 से, क्योंकि अब डिग्री मिनट्स की तरफ जा रही है, छोटे यूनिट की तरफ, तो एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 0.64 मल्टीपल 60 आंसर आ गया ये। मजीद इसके अंदर एक और आपको पॉइंट वाला पोर्शन नज़र आ रहा है, यानी डेसिमल वाला, इसको आप फिर लैदा कर लें। ये दोनों मिनट्स में, मिनट्स फिर अगेन नीचे जा रहे हैं, डीप डिक और नीचे गहराई में जा रहे हैं, वो है सेकंड्स। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। 0.4 को मल्टीप्लाई करवा दें 60 से, आंसर क्या आ रहा है 24 सेकंड्स। 114 डिग्री प्लस 38 मिनट्स 24 सेकंड्स, प्लस को हटा दें, मिला के साथ लिख लें, तो आपका आंसर क्या आ रहा है 114 डिग्री 28 मिनट्स 38 मिनट और 24 सेकंड्स। ये एक बार मिनट की और ये डबल बार सेकंड्स की निशानी है, सिंबल है, निशान है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं। मैं कोशिश करता हूँ स्टेप्स इतने आसान हो कि आप, मैं अगर ना भी बोलूँ ना, आपको ये स्टेप्स खुद चीख कर बताएंगे हमारे साथ हो क्या रहा है। मैं हर स्टेप को करने की कोशिश कर रहा होता हूँ और कोशिश करता हूँ इतना आसान हो कि आप सिर्फ नोट्स देख के ही बात समझ जाएं। तो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 इसको देखते हैं। इसमें अब आप क्या गिवन है, थीटा गिवन है और आर गिवन है, यानी रेडियस गिवन है। अब आपको आर की लेंथ एल फाइंड करना है। गिवन क्या है, थीटा आर, एल फाइंड करना है। रिलेशन ये है, इसके अंदर वैल्यूज उठा के डाल दें। आर 50 है, डिग्री थीटा क्या है वो डिग्रीज में, और मिनट्स में इसको कन्वर्ट करना है आपने। किस में प्रोसेस करना है, तो आपको उसको लाजमी तौर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, रेडियन में। रेडियन में कैलकुलेशन में कभी भी डिग्रीज आप यूज़ नहीं करना, आपने हमेशा रेडियन को यूज़ करना है। जब आंसर आ जाए उसको आप वापस कन्वर्ट कर दें किसमें, डिग्री में। तो 52 डिग्री प्लस 36 मिनट्स, इनको अलहदा किया पहले, साथ साथ मिले हुए थे, इनको प्लस की फॉर्म करके अलहदा किया। 36 छोटे यूनिट से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड होगा, एक दफ़ा बाहर है मतलब एक दफ़ा नीचे 60 आएगा। ये मैं डिग्री से रेडियन से डिग्री में 7.1 में बहुत डिटेल से करवा के आया हूँ, तो आपकी उस पर ग्रिप होगी तो आपको ये हलवा लगेगा, हलवा, हाँ वाला हलवा। 36/60 क्या है, 0.6 डिग्री आ गया। इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया। अब इसको कन्वर्ट करना है आपने रेडियन में, तो उसके लिए क्या होता है, π/180 को मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये अब आपको असबर हो चुका होगा। पाई की वैल्यू में हमेशा 3.14 रख रहा हूँ, आप भी रखें। 0.14 के बाद भी नंबर्स हैं रख सकते हैं, लेकिन मैं ज़रा सिंपल रखना चाह रहा हूँ, इसलिए 0.14 बहुत है, इनफ है। 3.14 को डिवाइड किया 180 से तो आंसर ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया, इसके आंसर ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया, इससे आंसर ये आ गया। चूँकि यूनिट सेंटीमीटर चल रहा है तो इसलिए मैंने ये पीछे सेंटीमीटर है रेडियस का, तो ये भी सेंटीमीटर ही होगा। तो यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5, बहुत आसान स्टेप्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 6 पार्ट है जी। लेंथ गिवन है आर की और थीटा गिवन है, तो आपको पता होना चाहिए थीटा प्रोसेस के अंदर हम डिग्री मिनट्स कभी भी यूज़ नहीं करते, हम इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, रेडियन में। तो एल दिस वन, थीटा दिस वन, आर फाइंड करना है। रिलेशन ये है, वैल्यूज उठा के डाल दी हैं। 80, 40, 20 इनको अलहदा किया प्लस निशान डाल के। इसको भी कन्वर्ट करना है पहले डिग्री में। जब प्योरली डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा उसको फिर कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट करना है, सेकंड को डिग्री में। तो एक दफ़ा निशान है, एक दफ़ा 60 आएगा। 2 दफ़ा निशान है, 2 दफ़ा 60 नीचे मल्टीप्लाई होंगे, वापस 3600 ही आता है। अब ये दोनों कन्वर्ट हो गए हैं डिग्री में। 40/60 करें ये आता है, 20/3600 करें ये आता है। बड़ा सा नंबर आता है, लेकिन शुरू के पॉइंट के बाद 4 एक नंबर लिए मैंने। इन सारों को कैलकुलेटर से आप प्लस कर दें। 80 प्लस 0.66 प्लस 0.0055, तो आंसर क्या आएगा 80.6655। इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो मल्टीप्लाई बाय π/180। जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है π/180। पाई की वैल्यू मैं 3.14 ही ले रहा हूँ। इसको डिवाइड किया आंसर ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया आंसर ये आ गया, इसको यहाँ डिवाइड किया आंसर ये फॉर्म बन गई, इसको डिवाइड किया आंसर ये आ गया। इसको सीधा किया, यूनिट क्या चल रहा था, सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या लिखा, सेंटीमीटर। मेरा ख्याल है एक एक स्टेप चीख के अपने बारे में बता रहा है, मैं बस सहूलत के लिए थोड़ा सा बोल रहा हूँ। बाकी मैंने कोशिश की स्टेप्स ईजी रहे। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 1 का ये वाला पार्ट, इसमें आर भी गिवन है, एल भी गिवन है, तो आर एल गिवन है, वैल्यूज थीटा आपने फाइंड करना है। फर्स्ट कन्वर्ट इनटू सेम यूनिट। हाँ यहाँ पे एक थोड़ी गड़बड़ थी, रेडियस जो था वो 41 मिलीमीटर में था और लेंथ जो थी वो सेंटीमीटर में था, या तो ये सेंटीमीटर में हो जाए या ये सेंटीमीटर में मिलीमीटर में हो जाए। तो मैंने क्या किया, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया लेंथ को। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर। तो 55 मल्टीपल 1 सेंटीमीटर वापस 51 ही आता है, 55 ही आता है, तो मैं 55 को मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 550 मिलीमीटर। ठीक हो गया, ये कन्वर्ट करना है लाजमी। रिलेशन क्या, एल इक्वल टू आर थीटा, पुट वैल्यूज 550। देखें एल जो है क्वेश्चन में 555 है, लेकिन जब इसको कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर में तो ये बन जाएगा 550 mm। तो आपने यूनिट सेम रखनी है। ये थोड़ा सा उसने आपको कंफ्यूज किया, आपने इसको पकड़ना है वरना आंसर गलत आएगा। इसको डिवाइड किया, आंसर ये आ गया। आपको पता है ये पॉइंट में ये जो थीटा का प्रोसेस के ज़रिए से आंसर आता है ये हमेशा रेडियन में होता है। इसको आपने कन्वर्ट, आंसर क्या आ चुका है आपका, लेकिन आपने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री मिनट्स में। तो आपको पता है कि एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 180 बाई पाई। इसीलिए हम 180 बाई पाई को मल्टीप्लाई करवाते होते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दें 180, और पाई की हमेशा वैल्यू 3.14 ले रहा हूँ मैं यहाँ सवालों में। इसको डिवाइड करें, आंसर ये आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, आंसर ये आ जाएगा। इसको फिर आपने कन्वर्ट करना है 0.66 डिग्री को ले जाना है मज़ीद नीचे मिनट्स और सेकंड्स में। तो इनको अलहदा कर लिया प्लस डाल के, और डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करना है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 0.66 मल्टीप्लाई बाई 60 कर दिया, ऊपर यूनिट किसकी डाल दी, मिनट की। इसको मल्टीप्लाई करवाया दिया, आंसर ये आ गया। इसको इससे यानी कि इसको ऐसे ही रहने देंगे प्लस 39 और 0.6 को अलहदा कर लेंगे। अगेन इसको मज़ीद जब तक पॉइंट आंसर रहता रहेगा हम आगे जाते जाएंगे यहाँ तक कि सेकंड से हमारी मुलाकात हो जाए। 0.6 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए 0.6 मल्टीपल 60 किया, ऊपर डबल बार डाले किसके, सेकंड्स के। तो यूँ 0.6 डबल मल्टीप्लाई बाई 60 कन्वर्ट हो गया 36 में। तो 36 सेकंड 29 मिनट और 768 डिग्री। प्लस उड़ा दें, आप करीब करके लिख लें तो ये आंसर आपका आ चुका है। बुक से थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है ये मिनट्स और सेकंड्स, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसमें बहुत सारा पोर्शन डेसिमल वाला है, पॉइंट वाला है, तो वो थोड़ा बहुत राउंड करने में मुख्तलिफ आंसर आ सकते हैं मिनट्स और डिग्रीज़ में, मिनट्स और सेकंड में। तो इसलिए आपने इसको एक्सेप्ट करना, ये गलती नहीं होती, ये थोड़ा सा राउंड करने में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा होता है। बाकी हमारे स्टेप्स जो हमने डाटा डाला उसके हिसाब से 100% ठीक है। आपका जो एग्जामिनर होता है वो आपकी आंसर देख के पीछे बुक नहीं खोल के देख रहा होता, वो आपके स्टेप्स देख रहा होता है। आपके स्टेप्स ठीक है, वो आपको नंबर दे के बिल्कुल 100% 100% नंबर दे के जाएगा। इसलिए आपने ये लकीर के फ़कीर नहीं बनना। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट पार्ट है, ये आखिरी वाला है। इसमें थीटा गिवन है, आर गिवन है, तो एल फाइंड करना है। डेफिनेटली वो लिखा हुआ है मैंने, एज एल इक्वल टू आर थीटा, वैल्यूज उठा के डालें। अगेन वही बात, थीटा इस दफ़ा डिग्री से भी छोटे यूनिट यानी कि 55 मिनट और 25 सेकंड में इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करें, तो फिर ही हम कन्वर्ट करने के बाद डिग्री में उसको फिर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो 55 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो आप जब छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, मिनट छोटा है डिग्री बड़ा है, तो एक, या इसका जुगाड़ ये है कि 1 बार है तो आप 1 दफ़ा 60 से डिवाइड करें, 2 बार है तो 2 दफ़ा 60 से डिवाइड करें, मतलब 60 मल्टीपल 60 3600 कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। पॉइंट दिस वन ये कैलकुलेटर से पूछे आंसर आ जाएगा। इन दोनों को कैलकुलेटर से प्लस करवाएं तो आंसर आ जाएगा 0.92 36, और ये डिग्री में है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 मैदान में आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, आंसर आ जाएगा। ये अभी नहीं आ रहा, बल्कि पाई की वैल्यू 3.14 मैं लिख रहा हूँ, 3.14 डिवाइडेड बाई दिस वन ये आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, सॉरी मैंने थोड़ा आगे पीछे कर दिया, 3.14 बाई 180 का आंसर ये है, और ये मैंने थोड़ा लिखते हुए पहले लिखती है ये बाद में लिखती है, तो आपने मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, आंसर आ जाएगा दिस वन। और चूँकि यूनिट हमारी पीछे सेंटीमीटर चल रही है तो यहाँ भी आप लेंथ की आंसर क्या निकालेंगे, सेंटीमीटर लिखेंगे यूनिट। तो ये बहुत आसान है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, हर स्टेप अपने बारे में ख़ुद बता रहा है, प्लस मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ साथ साथ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन ईजी था। उसमें कह रहा था फाइंड द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच एट 5 o'clock। कहता है एक जो डिग्री वो एक क्लॉक होती है जो आप
अमूमन हमारे घरों में टीवी लॉन्च में या कमरे में लगी होती है, जिसकी शेप मैंने यहाँ बनाई है, आप इससे फेमिलियर होंगे। कहता है इस पे 5 बजे में मुझे इसमें तुम बताओ कि वो जो हैंड से मुराद वो जो 2 सुइयाँ हैं उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है उसमें उसकी मिकदार बताओ। और वो उसने किस में दी हुई है, रेडियन में दिया आंसर, जो रेडियन में, इसलिए हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप सिचुएशन समझ गए ना। एक क्लॉक जो होती है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, सॉरी वो सर्कल होता है, एक परफेक्ट सर्कल होता है। और उस परफेक्ट सर्कल में अमूमन सर्कल की जो डिवीजन हम करते हैं वो 360 डिग्रीज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्लॉक है उसकी डिवीजन जो है वो टोटल 12 है। यानी एक सर्कल कितने हिस्सों में तकसीम हो रहा है, 12 हिस्सों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो जो घंटे हैं वो 12 घंटे हैं ना। इट मीन्स कि एक सर्कल क्लॉक वाला 12 हिस्सों में तकसीम है। ओके, बाय ऑब्जर्वेशन क्लॉक इज़ अ परफेक्ट सर्कल, वही बात जो मैं बोल रहा हूँ मैंने लिखी हुई है। तो आपने 5 बजे जब बजते हैं, उसमें छोटी सी 5 पे होती है, बड़ी वाली 12 पे होती है, इसके दरमियान आपने एंगल फाइंड करना है। हेयर क्लॉक एज 12 आवर्स पर डिवीजन, यानी 12 घंटे जो है वो 12 डिवीजन बना रही हैं। एंड सर्कल हैज़ टोटल 360 डिग्री, एक सर्कल में 360 डिग्री होती है, और यहाँ पर क्या है 12 डिवीजन, 12 यहाँ पर क्या है डिवीजन्स हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो एक जो घंटा होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, 360 को डिवाइड कर देंगे 12 में। यानी ये सिंपल सा रूल है कि आप एक सर्कल को 360 के हिसाब से जब तकसीम करेंगे तो 12 डिवीजन्स हैं, तो आप डिवाइड कर देंगे 12 से, तो एक घंटे का डिग्री आपके पास आ जाएगी। एक घंटे में कितनी डिग्रीज होती हैं, यानी कितने एंगल बनते हैं। तो 1 आवर यानी एक घंटा असल में 30 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 5 बजे 30 को मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। एक घंटा अगर 5 ओ क्लॉक से मुराद क्या है, 5 घंटे ना, ठीक है ना। 5 ओ क्लॉक 5 ओ क्लॉक से मुराद 5 घंटे है, 1 2 3 4 5। तो फॉर 5 ओ क्लॉक मतलब 5 आवर क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 30 से, तो 150 डिग्री आंसर आ गया यहाँ पे। लेकिन आंसर चूंकि वहाँ पे बुक मैंने देखा रेडियन में है, तो फिर आप इसको 150 को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, उसके लिए आएगा पाई बाई 180 मैदान में। तो इसको 0 0 से काट दें, और उसके बाद 3 की टेबल से काटें, 3 5 आर, ये कहाँ में काट रहा हूँ 3 6 आर, ये मज़ीद नहीं करते तो 5 पाई बाई 6 रेडियन। 5 बजे यानी 5 घंटे जब होते हैं क्लॉक पे, तो आपका जो एंगल होता है वो कितना बनता है, वो 150 डिग्री, या उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 5 पाई बाई 6। ठीक है, ये आपका बुक में आंसर मैंने देखा था यही था, तो मैं यहीं पे रुक गया, वरना यहाँ पे भी रुका जा सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, अब देखें, अब मेरा ख्याल है हाँ अभी भी वही है। अब उसने फिगर दी हुई है और कुछ नहीं किया हुआ, सेम ये सवाल आपने पहले किया हुआ है। वो कह रहा है जी मैं आपको आर की लेंथ यानी एल देता हूँ, वो देता हूँ, और थीटा देता हूँ, मुझे क्या फाइंड करके दो, रेडियस फाइंड करके दो। यानी ये वाला जो आर है ये फाइंड करके दो मुझे। तो हमने कहा एल भी गिवन है, थीटा भी गिवन है, आर फाइंड करना है। ये सवाल आपने पहले किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में यही तो सवाल थे। वैल्यूज उठा के डालें। आपको पता है डिग्री कभी भी प्रोसेस में यूज़ नहीं होती है, आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए पाई बाई 180 मैदान में आएगा, इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखिए, अगर रेडियन को डिग्री की तरफ कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई, अगर डिग्री से रेडियन की तरफ जाना है तो पाई ऊपर आएगा। इससे कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को। 7.1 पे ग्रिप बना के यहाँ आना है 7.2 में, वरना बार बार फिसलेंगे और गिरेंगे, मुंह के बल लगेंगे। 75 मल्टीप्लाई 180 किया, पाई हमेशा मैं 3.14 ले रहा हूँ, आप भी लें। 3.14 डिवाइड बाई 180 किया, ये आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। कैलकुलेटर करना है अब आपने खुद। इसको इससे डिवाइड किया 9 बाई दिस वन, इसको सीधा कर लिया 6.89 आ गया, इसको सीधा कर लिया 6.89। क्योंकि यूनिट क्या चल रही है, सेंटीमीटर यहाँ पे, तो सेंटीमीटर इसका भी हमने चला दिया, लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी एक फिगर दी गई है, एक सेक्टर दिया हुआ है, उसकी आपने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। अच्छा, अब एरिया आ गया, सॉरी अब बात निकल गई है, लेंथ से भी, रेडियस से भी, एंगल से भी बाहर निकल के एरिया फाइंड करना है। पहले आप क्या कर रहे होते थे, या लेंथ फाइंड कर रहे होते थे, या रेडियस या एंगल। अब वो कह रहा है कि जो अंदर कवर एरिया है ना, ये फाइंड करके। तो इसका फार्मूला सिंपल सा आपकी बुक में मैंने आपको दिखाया था स्टार्ट में, दोबारा दिखा देता हूँ। ये पेज कौन सा है जी, पेज 200 पे इस एरिया बना हुआ ये अंदर वाला। इसका फार्मूला क्या है, इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। थीटा शुड बी इन रेडियन, रेडियन रेडियन। चलें करते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर की फार्मूला बार बार यूज़ होगा, आपने इसको याद कर लेना, हाफ 1/2 आर स्क्वायर थीटा। वैल्यूज उठा के डालें, 1/2 आर भी आपको पता है, थीटा भी पता है। एरिया फाइंड करना है।
ये याद लाजमी तौर पे स्क्वायर डालना बाद दफ़ा बच्चे भूल जाते हैं। तो ये 5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 25। 20 डिग्री है, इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। कभी भी 20 मल्टीपल दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन करेंगे आंसर गलत होगा। डिग्री कभी भी प्रोसेस में यूज़ नहीं होता, रेडियन यूज़ होता है। 20 मल्टीप्लाई बाय पाई 180 किया, ये पाई की वैल्यू 3.14 डाली, इसको डिवाइड किया 25 मल्टीपल 1 करके। इसको मैंने ऐसे जिस पार्ट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ वही बदल रहा है, बाकी रिपीट हो रही है। 25 मल्टीपल 1 वापस किया गया, 20 वैसे ही आ गया। मैं इसको रिपीट इसको बता रहा हूँ तो मतलब यही बदल रहा है। मैथ के अंदर स्टेप्स के अंदर जो लंबे लंबे सवाल होते हैं उनमें जो छोटा सा पोर्शन चेंज हो रहा होता है, बाकी सारा रिपीट हो रहा होता है। समझ आ गई? तो पाई बाई 180 3.14 डिवाइड बाई 180 आंसर ये आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आंसर ये आ गया। 25 बाई 2 डिवाइड किया तो आंसर ये आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर ये आ गया। ये कैलकुलेटर से आपने करना है। 4.35 और सेंटीमीटर चूँकि चल रहा है पीछे, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे सेंटीमीटर। एरिया का यूनिट जो होता है वो स्क्वायर, यानी उसके यूनिट पे स्क्वायर डालते हैं, तो इसलिए हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अगर ये वॉल्यूम होता है तो हम इस पर 3 यानी 3 डालते, क्यूब डालते। एरिया के लिए स्क्वायर आता है यूनिट के ऊपर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर व्हेन एंगल subtends at the center is pi by 6 रेडियन एंड रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। समझ आ रही है? यानी मैं शेप बना देता हूँ, यानी वही सेक्टर है, यानी एक सर्कल है। यार क्या बन गया, बनाते बनाते गंदा बन गया। यानी एक यहाँ पे बनाता हूँ, एक सर्कल है, उसमें एक सेक्टर है। ये सेक्टर बन गया ना। इसमें जो थीटा है वो क्या है जी, वो बता रहा है, उसका एंगल दे रहा है रेडियन में पाई बाय 6, और रेडियस क्या है जी 6 सेंटीमीटर। तो आपने ये एरिया फाइंड करना है, एरिया आपने फाइंड करना है। समझ आ गई? ये एल है, ये आपने फाइंड नहीं करना, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, फार्मूले के अंदर इसकी यूजेज है ही नहीं। तो थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन, आर 6 सेंटीमीटर ये गिवन है। एरिया आपने फाइंड करना है, एरिया का फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा। इसमें एल इन्वॉल्व ही नहीं है, इसलिए इसको आपने इग्नोर करना है। आर की वैल्यू भी गिवन है, थीटा की वैल्यू भी गिवन है। मज़े की बात यह है कि इस दफ़ा थीटा की वैल्यू रेडियन में है। आर क्या है 6 का स्क्वायर 36 आ जाता है, 36 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, और पाई बाई 6 यहाँ पे कर दिया। तो 6 1 ज़ार 6, 6 का स्क्वायर क्या बनता है 36, 6 1 ज़ार 6, 6 6 ज़ार 36, और 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार। तो ये खुद से ही आंसर आ गया, 3 पाई आ गया। पाई की वैल्यू 3.14 है, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3 के आंसर क्या आएगा 9.42। वैसे कैलकुलेटर में भी एक पाई का निशान है, आप अगर करें, देखें अगर आप करें 3 मल्टीपल, यहाँ पे ये पीला सा निशान दबा के शिफ्ट वाला, और ये पाई दबाएंगे तो पाई आ जाएगा 9.42। देखिए आंसर वही आ रहा है, लेकिन मैं अमूमन बताना चाह रहा हूँ बाज़ दफ़ा पाई की एक्चुअल वैल्यू जब आप लगाएंगे आंसर थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। मैं इसलिए पाई की 3.14 ही ले रहा हूँ। पाई की वैल्यू क्या है 3.141529। लोग आगे तक जा रहे होते हैं 3.14159, मैं 3.14 ही ले रहा होता हूँ। तो आप भी यही लें, एक ही वैल्यू लें, उस पर स्टिक हो जाए, उस पर जम जाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 मुकम्मल आपके सामने हल है। इस दफ़ा ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा, ज़्यादातर काम हमें डिग्री को रेडियन या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हुए लग रहा होता है, इसलिए प्रोसेस यूज़ करते हुए रेडियन पहले से मिल गया था तो हमने बड़े आराम से उसी रेडियन को यूज़ किया और आंसर निकाल लिया। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर इज दिस वन एंड रेडियस इज दिस वन, कैलकुलेट द एंगल सबटेंड एट द सेंटर। एक सेक्टर है, सेक्टर आपको पता है ना, जैसे स्लाइस को काटते हैं वो जो शेप बनती है वो सेक्टर होती है। बार बार हम सेक्टर को भी डिस्कस करके आए हैं पिछले सवालों में। उसका जो एरिया है वो दिया गया और रेडियस दिया गया, आपने एंगल फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। तो ए आर गिवन है, थीटा फाइंड करना है, रिलेशन ये है एरिया का, फार्मूला ये है, इसमें वैल्यूज उठा के डालनी है। एरिया पता है आपको 75, वो डाल दिया 1/2। आर पता है वो डाल दिया, थीटा नहीं पता, उसको ऐसे ही रहने दिया। 15 का स्क्वायर बन जाता है 225, यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये 15 का स्क्वायर बन के 225 आ गया, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड। इसको डिवाइड के आंसर आ गया 0.66, इसको सीधा कर लिया 0.66 रेडियन। रेडियन जो होता है वो एक कन्वर्ट अगर करेंगे डिग्री में तो 180/पाई आएगा, क्योंकि अब आंसर ये आ चुका है, थीटा आंसर आ चुका है, लेकिन रेडियन में इसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें। अच्छा आप कहेंगे कि
बाज़ दफ़ा जो होता है वो रेडियन में पाई होता है, बाज़ दफ़ा आप पॉइंट लेकर आते हैं, तो वो पाई की वैल्यू, मिसाल देता हूँ, अगर आंसर आता है 2 पाई, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 पाई की वैल्यू डाल के हम मल्टीप्लाई करके ना, वो जो डेसिमल पार्ट होता है, पॉइंट वाला हिस्सा होता है, वो भी हम लिख देते हैं। तो पाई की वैल्यू इसमें आ चुकी होती है। तो सिम्बॉलिकली ज़्यादातर अच्छी प्रैक्टिस ही होती है, आंसर जब भी लाते हैं या टेक्स्ट की फॉर्म में जब लिख रहे होते हैं, तो पाई थीटा की जो वैल्यू होती है वो पाई में लिखना ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है। तो फिलहाल हम प्रोसेस कर रहे हैं, इसलिए हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। 0.66 इक्वल टू थीटा सीधा करके लिख दिया, ये थीटा को कन्वर्ट करने जा रहे हैं। अब जितना यहाँ तक आंसर आ चुका है, अब जो आगे प्रोसेस है वो खाली डिग्री को, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का है। तो 0.66 मल्टीप्लाई 180 बाई पाई किया, इसको पाई की वैल्यू 3.14 रखी और डिवाइड किया, आंसर गया है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आंसर गया आ गया, डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन डिग्री पॉइंट वाला जो पोर्शन है इसको आप मज़ीद ले जाएंगे किधर, मिनट्स और सेकंड में। तो इसको अलग करके आप लिख सकते हैं, प्लस पॉइंट वाला अलग, दूसरा होल पार्ट अलग। पॉइंट वाले हिस्से को मल्टीप्लाई करवा दें 60 से, क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। कर दिया, प्रोसेस किया, मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेटर से पूछा तो ये आ गया। इसमें मज़ीद फिर पॉइंट वाला एक हिस्सा है, डेसिमल पार्ट है, उसको अलग कर दिया, ये दोनों मिनट में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसको मज़ीद फिर 60 से मल्टीप्लाई किया तो यह 0.8 मिनट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सेकंड में, डबल बार मतलब सेकंड। तो ये आ गया 48। तो ये इन सब को प्लस के साथ लिखने के बजाय आप करीब करीब करके लिखते हैं, 37 डिग्री 49 मिनट 48 सेकंड्स। ठीक हो गया। आपका आंसर बुक से शायद उस तरह मैच ना करे, आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैं पाई की वैल्यू थोड़ी सी ले रहा हूँ 3.14, थोड़ा और भी ले लें तब भी थोड़ा बहुत फ़र्क आता रहता है, क्योंकि ये इसमें डेसिमल वाला जो पार्ट होता है उसमें थोड़े बहुत नंबर्स हम ज़्यादा कम ले रहे होते हैं, राउंड कर रहे होते हैं, उससे फ़र्क पड़ रहा होता है। बाकी आपका आंसर ठीक है, 100% ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.1। हाँ, जिसके काफ़ी सारे सवाल हैं, लेकिन वो एक तरह से रिपीट ही हो रहे हैं। फिगर दी हुई है, ठीक है, उसमें क्या करना है जी आपने, द फिगर शो द सर्कल एट पॉइंट ओ विद पी ओ क्यू इक्वल टू थीटा। ये देखें, ओ के ऊपर छोटा सा से कर्व सी है, मतलब ये पी क्यू ओ होगा यार, ये पी ओ क्यू नहीं होगा, पी क्यू ओ होगा। हाँ चलें छोड़ें, वो पी ओ क्यू बुक में भी ऐसा ही है, असल में शायद वो इसमें जो कर्व है इसको डिनोट करते हैं, लेकिन ओ पे तो थीटा है। चलें खैर छोड़ें, इतना बारीकी में ना जाएं। पी ओ क्यू यानी सेंटर में ओ है, तो ओ से मुराद क्या है, थीटा है। थीटा गिवन दैट इन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज़ 100 सेंटीमीटर। जो सर्कमफ्रेंस है यानी ये जो लाइन है जो सर्कल बना रही है, अगर आप इस लाइन को सीधा करके उसकी मेजरमेंट लें तो आंसर क्या आ रहा है, 100 सेंटीमीटर। फाइंड, आपने क्या करना है, द लेंथ ऑफ पी क्यू, ये जो आर्क है इसकी लेंथ फाइंड करना है, और एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो एरिया अंदर इसकी अपनी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, अब क्या होगा, आपको बार बार जितने भी क्वेश्चन नंबर 7 के जितने भी पार्ट्स होंगे उसमें आपको थीटा की वैल्यू बार बार बदल के दी जाएगी। तो आपने क्या फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू बदलेगी तो आपने लेंथ यानी ये आर, ये पी क्यू, ये वाला लेंथ फाइंड करनी है, प्लस और क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। ये लेंथ फाइंड करनी है और एरिया फाइंड करना है। थीटा की वैल्यू बदला करेगी, आपने हर दफ़ा लेंथ फाइंड करनी है और एरिया फाइंड करना है। समझ आ गई, द लेंथ ऑफ द पी क्यू आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर, ये दो चीज़ें आपने बार बार फाइंड करनी है जब आपको थीटा बदल बदल के वो देगा। तो हर सवाल के लिए मैंने फिगर बनाई हुई है, मैं आपको दिखाता जाऊँगा। इस दफ़ा गिवन क्या है जी, सर्कमफ्रेंस क्या है 100 सेंटीमीटर, या हर दफ़ा ये फिक्स है, सर्कमफ्रेंस फिक्स है। थीटा क्या है जी 30 डिग्री। तो फाइंड क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है ये वाली पी क्यू, और एरिया फाइंड करना है ए। तो शुरू करते हैं जी, चलें जी। कैलकुलेशंस, सर्कमफ्रेंस हमेशा से किसके बराबर होता है, ये उसका स्टैंडर्ड फार्मूला है 2 पाई आर। तो वैल्यूज उठा के डालें, सर्कमफ्रेंस क्या है 100 इक्वल टू 2 पाई आर। आर फाइंड करना है, असल में क्या है, हम पहले आर क्यों फाइंड करने हैं, क्योंकि एल इक्वल टू आर थीटा में आर हमें चाहिए, आगे ए इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर, यहाँ भी आर चाहिए, आर तो उसने दिया ही नहीं है। तो आर असल में छुपा हुआ है किसमें, सर्कमफ्रेंस की वैल्यूओं के अंदर। तो इसलिए हम सर्कमफ्रेंस का फार्मूला लगा के उसमें से आर निकालेंगे। यानी आर उसने हमें कहा नहीं है कि फाइंड करो, लेकिन आर से गुजर के रास्ता ही आपको ये लेंथ मालूम करवाएगा और एरिया मालूम करवाएगा। इसलिए हमारी मजबूरी होगी
क्वेश्चन नंबर 7 के तमाम पार्ट्स में कि हम पहले आर निकाला करेंगे और आर हमेशा यही आया करेगी, आर के स्टेप सेम है। तो ये 2 पाई की वैल्यू क्या है 3.14, 2 मल्टीपल दिस वन आ गया, ये 100 डिवाइड बाई दिस वन क्या आंसर आ गया, ये सीधा करके लिखा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 के तमाम पार्ट्स में आर की वैल्यू यही आया करेगी, तो इसलिए ये स्टेप बार बार सेम होगा। अब आपने एल फाइंड करना है, एल की वैल्यू क्या, एल इक्वल टू आर थीटा, वैल्यूज उठा के डालें। 30 को आपने कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो डिग्री कन्वर्ट होगी रेडियन में, पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करवा देंगे। पाई की वैल्यू 3.14 है, डिवाइड करवाया, ये आंसर आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया आंसर आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया 8.31 सेंटीमीटर। फिर कहूँगा कि जितने भी 7.1 ये 7.2 है यार, ये 1 क्यों लिखी हुई है, 7.2 के जितने भी सवाल आते हैं इनमें ना चंद एक को छोड़ के बाकी सब में आंसर उस तरह से मैच नहीं कर रहा बुक में ना। तो मैंने काफ़ी गौर किया, तो मुझे यही पता लगा कि जो हम डेसिमल पार्ट है उसमें थोड़ा बहुत राउंड कर रहे होते हैं, थोड़ा बहुत कम वैल्यूज़ लिख रहे होते हैं, तो उस वजह से हमारा आंसर उस तरह से एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा होता, करीब करीब होता है, बहुत करीब होता है। डेसिमल पोर्शन जो है ना ज़्यादातर में मैच नहीं कर रहा होता, बाकी सेम होता है, होल पार्ट सेम होता है, बाकी पोर्शन मैच नहीं कर रहा होता ज़्यादातर। तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, हमारे स्टेप्स बिल्कुल ठीक हैं। एल आ गया, एरिया क्या है जी, उसका फार्मूला क्या है वो डालें, आर क्या है जी आपको पता है, थोड़ा मैं आगे पीछे कर दिया, आर स्क्वायर वहाँ ले गया थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30, आर की वैल्यू दिस वन, इसको फिर आगे ले आया यहाँ पर 15.92 होल स्क्वायर, आंसर आ गया ये 30। इसको आपने अच्छा हाँ देखिए 30 डिग्री है ना, इसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो 30 डिग्री हमने ऑलरेडी पिछले स्टेप्स में कन्वर्ट किया हुआ है, 30 को रेडियन में क्या आ रहा है 0.522। तो मैंने बजाय स्टेप्स रिपीट करने के मैंने उठा के यहीं से वैल्यू उठा के यहाँ पे लिख दी, 30 की जगह 0.522। बार बार स्टेप्स क्यों करूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया डिवाइडेड बाई 2 के आंसर आ गया 66.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे हैं, डिग्री कभी भी प्रोसेस के अंदर कैलकुलेशन के अंदर यूज़ नहीं होती है, आपने इसको कन्वर्ट करना होता है रेडियन में, रेडियन में, रेडियन में। समझ रहे हैं, ये पार्ट याद रखना है, दिमाग में रखना है आपने। ये आंसर आपके सामने है, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, अब आपको पिक्चर पता है ना, आपको हमेशा थीटा बदल बदल के दिया जाएगा, आपने फाइंड करना है क्या, पी क्यू आर यानी एल, और एरिया फाइंड करना है। बाकी ये आपको ये यानी ये मैं साथ साथ पिक्चर हर सवाल के लिए बनाता जा रहा हूँ कि थीटा इस दफ़ा 45 है, आपने पी क्यू आर यानी एल फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है। सर्कमफ्रेंस आपको दिया गया है, शुरू करते हैं। सर्कमफ्रेंस दिया गया है, थीटा दिया गया है, तो फाइंड क्या करना है, एल फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है। हमेशा आपने आर फाइंड करना है, लाजमी वो ज़रूरी है। ये स्टेप सेम है, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर के बराबर होता है, वैल्यूज उठा के डालें, आर यहीं पे रहेगा 2 पाई आके डिवाइड हो जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 डालें, आर क्या आ जाएगा 15.92। ये स्टेप सेम है, ये वाला जो शुरू के आर के लिए स्टेप्स के सेम है हर पार्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें ये आर वाला पोर्शन सेम है। एल फाइंड करना है, एल इक्वल टू आर थीटा, वैल्यूज उठा के डालें, डिग्री 45 को कन्वर्ट करें रेडियन में, तो उसके लिए पाई बाई 180 आ गया, पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाई दिस वन किया, ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया आंसर ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया आंसर ये आ गया। सेंटीमीटर चल रहा है तो सर्कमफ्रेंस सेंटीमीटर में, तो एल भी क्या होगा सेंटीमीटर में, ये आ गया। एरिया फाइंड करना है, उसके लिए फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, वैल्यूज उठा के डालें। अब 45 को बजाय इसके दोबारा आप कन्वर्ट करें, फिर स्टेप्स चलाएं रेडियन में कन्वर्ट करने के। यहाँ ऑलरेडी आप करके आ चुके हैं, 45 किस में कन्वर्ट हो जाता है रेडियन में, 0.783, वही उठा के डाल 0.783, ठीक हो गया ना, पहले से किया हुआ हमने। मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, आंसर आ गया 99.23 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर कह रहा हूँ इस एक्सरसाइज में हमारे आंसर बुक से एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहे, उसकी वजह मैं यही समझाऊँ कि जो डेसिमल पोर्शन है, पॉइंट वाला पोर्शन है, वो हम कम या ज़्यादा लिख रहे होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा कुछ लोग कम लिखते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है, वो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। हमारी कैलकुलेशन 100% ठीक है, पूरे नंबर आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। होते हैं ना बाज़ बच्चे बिल्कुल लकीर के फ़कीर, उन्हें बुक वाला आंसर ही चाहिए, जो मर्ज़ी समझा लो, उनके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 आपके सामने मुकम्मल सॉल्व है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 7 पार्ट का 3 क्वेश्चन। ये भी बहुत इजी है, यानी ये मैंने रफ आपके लिए बनाया हुआ है फिगर। सर्कमफ्रेंस यानी बॉर्डर वाला जो लाइन है जो सर्कल बना रही है, सर्कमफ्रेंस उसकी लेंथ क्या है 100 सेंटीमीटर, यानी अगर आप इसको यहाँ से ब्रेक करके ऐसे सीधा करें लाइन तो 100 सेंटीमीटर की होगी जो सर्कल बना रही है। और ये जो सेक्टर है इसमें थीटा आपको गिवन है, आपने एल फाइंड करना है और एरिया
एरिया किसका फाइंड करना है, किसका, इस पूरे एरिया का नहीं, इसका, इस वाले पोर्शन का फाइंड करना है एरिया। फिर यहाँ पे नहीं लिखता यार, आप लोग कंफ्यूज हो गए। एरिया आपने यहाँ का फाइंड करना है, सेक्टर का। गिवन क्या है, सर्कमफ्रेंस गिवन है, थीटा गिवन है, एल फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है उसी सेक्टर का। तो सर्कमफ्रेंस आपके पास दिस वन आ गए, तो आपने पहले आर फाइंड करना है। ये स्टेप सेम है, सर्कमफ्रेंस 100 वैल्यू डाली, आर इधर रखा, 2 पाई वहाँ जाके डिवाइड हो गया, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई डिवाइड किया, आंसर आ गया 15.92 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिख नहीं रहा, लेकिन ये क्या है, सेंटीमीटर, क्योंकि सर्कमफ्रेंस भी सेंटीमीटर में, ये भी किस में होगा, सेंटीमीटर में। आगे इस वाले को सॉल्व करें, एल को, फार्मूला क्या है, इक्वल टू आर थीटा, वैल्यूज उठा के डालें 15.92, आर की थीटा क्या है 60, 60 को कन्वर्ट करें किसमें, पहले रेडियन में, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया, एल आ गया। क्योंकि सेंटीमीटर है सर्कमफ्रेंस, ये भी सेंटीमीटर आएगा। एरिया का फार्मूला क्या है, इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, आर की वैल्यू क्या है 15.92, वो उठा के डाली, 60 डिग्री डाला, डिग्री को प्रोसेस नहीं कर सकते, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ऑलरेडी कन्वर्ट हुआ हुआ है। यहाँ आप कन्वर्ट करके आए, वो क्या है जी 1.044, लेकिन फिर भी मैंने एक स्टेप किया हुआ है, 60 मल्टीपल पाई 180, तो ये क्या आ गया 1.044, समझ गए। 60 एक दफ़ा प्रोसेस कर लिया करें, फिर उसकी वैल्यू डाल दिया करें आगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएं, ये आ गया, इसको डिवाइड करवाएं, आंसर ये आ गया 132.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4। इस दफ़ा क्या है जी, यानी ये शेप बनी हुई है, मैं खुद से बनाई है, डिमांड नहीं है इसकी, मैं खुद से बना रहा हूँ समझाने के लिए। सर्कल का सर्कमफ्रेंस, यानी ये जो लाइन है जो सर्कल बना रही है, इसकी लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर। ये जो सेक्टर है इसमें थीटा आपको गिवन है 75, आपने ये जो आर्क है इसकी लेंथ फाइंड करनी है, और ये जो अंदर एरिया है ए, ये भी आपने फाइंड करना है, एरिया इक्वल टू, ये भी आपने फाइंड करना है, इसका एरिया सेक्टर का। गिवन क्या है, सर्कमफ्रेंस थीटा गिवन है, फाइंड क्या करना है, एल लेंथ फाइंड करनी है आर्क की, सेक्टर के आर्क की, और एरिया फाइंड करना है सेक्टर का। कैलकुलेशन, सबसे पहले आर फाइंड करना है, आपको पता है सर्कमफ्रेंस का फार्मूला है 2 पाई आर, आर इधर रहेगा, 2 पाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 है, डिवाइड के आंसर क्या आ गया 15.92 सेंटीमीटर। ये आर की जो स्टेप्स हैं, ये हर क्वेश्चन नंबर 7 की जो 8-10 पार्ट है उनमें सेम है, रिपीट हो रहा है बार बार। एल दिस वन, एल की वैल्यू क्या है जी, फार्मूला क्या है, ये है, वैल्यू उठा के डालें, 75 डिग्री में इसको कन्वर्ट करना है लाजमी आपने रेडियन में, उसके लिए क्या आएगा मैदान में, पाई बाई 180, तो पाई की वैल्यू 3.14 है, 180 डिवाइड किया, आंसर आ गया ये, इसको मल्टीप्लाई किया, आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया, तो एल की वैल्यू आ गई 20.8 सेंटीमीटर, चल रहा है सेंटीमीटर। एरिया का फार्मूला क्या है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, आर की वैल्यू उठा के डाली ये, और थीटा आपको पता है 75 है, वो डाला, 75 ऑलरेडी आप कन्वर्ट करके आ चुके हैं किसमें 1.03305 रेडियन। फिर भी एक स्टेप मैंने करवा दिया, मल्टीप्लाई बाय पाई 180, आंसर क्या आ गया 1.305, क्योंकि प्रोसेस के अंदर आपको डिग्री यूज़ नहीं करना, रेडियन यूज़ करना है। इसको मल्टीप्लाई किया, अगर इसको डिवाइड किया, आंसर आ गया 165.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना इजी है, मैं कहता हूँ क्वेश्चन का ये जो पेपर है, ये जो सोल्यूशन आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन में, ये आपको खुद ही बता देगा, एक एक स्टेप मैंने करवाया है, हलवा बना के आपके लिए रखा हुआ है, बस आपने देखना है स्टेप्स, उंगली पकड़ के, यहाँ से आपकी उंगली पकड़ेंगे और आंसर तक आपको लेके आएंगे, इंशाल्लाह आप कहीं पे भी नहीं फंसेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का 5th पार्ट। इस दफ़ा जो है वो ये रफ वर्क में मैंने बनाया हुआ सर्कल है, 100 डिग्री सेंटीमीटर इसकी क्या है जी, सॉरी 100 सेंटीमीटर का सर्कमफ्रेंस, सेक्टर के अंदर थीटा क्या है जी 90, और ये एल फाइंड करना है, और इसका एरिया भी आपने फाइंड करना है। सर्कमफ्रेंस इक्वल टू दिस वन, थीटा इक्वल टू दिस वन, गिवन में फाइंड में एल और ए फाइंड करना है। सबसे पहले आपको आर फाइंड करना चाहिए, क्योंकि आर दोनों जगह यूज़ हो रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो 2 पाई आर फार्मूला है, 2 पाई यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 15.92 सेंटीमीटर। ये स्टेप्स तमाम सवालात में सेम चल रहे हैं। अच्छा, एल की वैल्यू फाइंड करनी है, एल इक्वल टू आर थीटा, पुट वैल्यूज़, आर की वैल्यू डिग्री, थीटा की वैल्यू डिग्री में आ गया, डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में, उसके लिए पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करते हैं हम, रेडियन में जाने के लिए रास्ता यही है, पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइड बाई 180 क्या आ गया 0.0174 मल्टीप्लाई बाई 90, ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया इससे ये आ गया, लेंथ आ गई 24.93 सेंटीमीटर, क्योंकि सर्कमफ्रेंस भी सेंटीमीटर में है। एरिया फाइंड करना है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, आर की वैल्यू दिस वन, थीटा की वैल्यू 90,
90 आपको पता है, आपने ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ, रेडियन में क्या जाता है 1.566। आप नेक्स्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन मैंने फिर एक स्टेप करवाया कि 90 को मैं रेडियन में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया तो प्रोसेस करने के बाद आंसर क्या आ गया 1.566। प्रोसेस यहाँ ऑलरेडी हुआ, इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया इसको, आप भी ना करें। इसको मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करें 2 से, आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट होती है 198.45। क्वेश्चन नंबर 7 का 5th पार्ट कंप्लीट आपके सामने है। अब देखते हैं नेक्स्ट कितना रह गया हो यार। अच्छा, ये है जी क्वेश्चन नंबर 7 का 6th पार्ट। यही सर्कल मैंने ये शेप बनाई हुई है, इसकी खुद से बनाई है, ये डिमांड नहीं है, खुद से बनाई है मैंने। सर्कमफ्रेंस 100 सेंटीमीटर है ये वाला, और सेक्टर का एरिया आपने फाइंड करना है, थीटा आपको गिवन है, और ये पी क्यू जो लेंथ है इसकी आर की ही आपने फाइंड करनी है, और अंडरस्टूड है बीच में कि आर भी आपने फाइंड करना है। डिमांड नहीं की, लेकिन उसका रास्ता ही यहाँ से गुजर के जाएगा, आपको आर फाइंड करना होगा। गिवन में सर्कमफ्रेंस गिवन है, थीटा गिवन है, फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है, एरिया फाइंड करना है। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला ये होता है, आर फाइंड करना है 2 पाई, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3.14 पाई की वैल्यू है, मल्टीप्लाई फिर डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 15.92। ये प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है हर क्वेश्चन में। एल फाइंड करना है, एल के लिए क्या है जी फार्मूला आर क्यू, आर की वैल्यू भी पता लगी है, एल की नहीं पता, थीटा पता है, उठा के वैल्यूज़ डालें। डिग्री कभी भी प्रोसेस में यूज़ नहीं होती, उसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रास्ता कहाँ से जाएगा, मल्टीप्लाई पाई बाय 180 करें, पाई की वैल्यू 3.14 है, डिवाइडेड बाय दिस 1 किया, ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, लेंथ आ गया, चूँकि सेंटीमीटर चल रहा है तो सेंटीमीटर ही आएगा। एरिया का फार्मूला ये है, आर की वैल्यू उठा के डालें, ये थीटा की वैल्यू आपको पता है 113, वो डाली। 113 को कन्वर्ट करना है किसमें, जैसे आपने यहाँ किया है किसमें, रेडियन में, तो इसको भी रेडियन में एकदम भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने एक स्टेप लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। पाई 180 कैसे कन्वर्ट हो के ये बना था, वो एक स्टेप में कहा गया बस जानबूझ के। 113 मल्टीप्लाई बाय दिस 1, आंसर आ जाएगा 1.966। इसको इससे मल्टीप्लाई का डिवाइड बाय 2 के, आंसर आ गया 249.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर कह रहा हूँ बुक के साथ आंसर मैच करवाने के चक्कर में जो है वो परेशान नहीं होना, आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। इस एक्सरसाइज में मैंने देखा है थोड़ा बहुत फ़र्क है, आंसर के साथ हमारा उस तरह मैचिंग नहीं आ रही। वजह यही है कि डेसिमल वाला जो पोर्शन है वो कुछ लोग ज़्यादा लिखते हैं, कुछ कम लिखते हैं, कुछ कहाँ पे थोड़ा बहुत पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं उसमें फ़र्क की वजह से ना हमारे आंसर डिफरेंट आ रहे होते हैं, थोड़े थोड़े माइन्यूट थोड़ा बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वो भी ज़्यादातर डेसिमल वाले पोर्शन में। तो ये आपका आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7 6th पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं, फिर वही स्टेप्स हैं क्या। एक सर्कल है, उसका सर्कमफ्रेंस 100 सेंटीमीटर है, सेक्टर बना हुआ है, उसमें आपने थीटा गिवन है, आपने आर की लेंथ फाइंड करनी है, और एरिया भी फाइंड करना है, और अंडरस्टूड है आर भी फाइंड करना है। ये मांगा नहीं गया, ये मांगी, दो मांगे गए, ये और ये। तो गिवन में ये है, थीटा ये है, एल फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। कैलकुलेशन में जाके नारा मारेंगे, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस 100 है, 2 पाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आर फाइंड करना है, तो आर करते करते क्या आ जाएगा 15.92। ये स्टेप सेम है हर सवाल में, पिछले जितने भी सवाल हैं 7th के। एल फाइंड करना है, एल की फार्मूला ये है, वैल्यूज़ उठा के डालनी है। 65 डिग्री कभी भी कन्वर्ट किए बगैर आगे हम नहीं लेके जाएंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, उसके लिए आएगा मैदान में पाई बाय 180 मैजिक नंबर। ये मल्टीप्लाई होगा इससे 3.14 डिवाइड बाय 180, ये आ गया, ये इसको फिर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 65 की शक्ल रेडियन में कैसे दिखती है 1.131। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे तो एल आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, यूनिट सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। एरिया का फार्मूला ये है, इसमें आर उठा के डालें, इसमें डिग्री उठा के डालें थीटा की। इसको कन्वर्ट करें आप रेडियन में तो पाई बाय 180 आ जाएगा, पाई बाय 180 डिवाइड करके मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हम ऑलरेडी निकाल के आ चुके हैं 1.131, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया 1.131, यहाँ मैंने वैसे कर भी दिया है। तो 15.92 का स्केल लेंगे 253.42 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई वन, ये यहाँ पे मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, आंसर ये आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करवाएंगे, आंसर आ जाएगा 143.32। ये आपने कैलकुलेटर से करना है, मैंने चूँकि करके रखा हुआ इसलिए मैं स्पीड से बता रहा हूँ, लेकिन कैलकुलेशन सारी आपके सामने है। ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको मैं कंसेप्ट देने के लिए साथ साथ बना लें तो अच्छी बात है, ख़ुद को दिखता रहेगा, अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ये वाला पार्ट आपके सामने है। नेक्स्ट देखते हैं जी, लास्ट है ये
हाँ लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, 8 पार्ट। 174 डिग्री सर्कल है, उसका सर्कमफ्रेंस 100 सेंटीमीटर है। इस दफ़ा थीटा क्या है 174 डिग्री। आपने एरिया भी फाइंड करना है और ये आर्क लेंथ भी फाइंड करनी है और आर भी फाइंड करना है। उसके बगैर आप कुछ भी फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन आर उसने बोला नहीं है, हम सिर्फ एरिया और लेंथ के बारे में ही बात करेंगे। सर्कमफ्रेंस 100 सेंटीमीटर है, थीटा 174, एल और ए फाइंड करना है। तो एल और ए तक जाने के लिए लाजमी तौर पे आर हमें चाहिए, तो उसके लिए सर्कमफ्रेंस का फार्मूला यूज़ करेंगे 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस की वैल्यू डाली 2 पाई आर, 2 पाई यहाँ जाके डिवाइड हो गया आर। आर की वैल्यू क्या आ गई 15.92। ये स्टेप्स बार बार सेम है इसलिए रिपीट नहीं किए। एल के लिए फार्मूला क्या है आर थीटा, आर की वैल्यू थीटा की वैल्यू पता है वो डाली, थीटा की वैल्यू डिग्री में, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। उसके लिए आता है पाई बाई 180, पाई की वैल्यू 3.14, 180 डिवाइड करवाया, ये आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ये मल्टीप्लाई किया, ये आ गया फाइनल आंसर। सॉरी लिख नहीं रहा, ये इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया आंसर। एरिया का फार्मूला ये है, वैल्यूज उठा के डाली 174 की जगह आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू यहाँ पे आपने ऑलरेडी निकाली हुई है रेडियन में, 3.028 भी लिख सकते हैं। लेकिन मैंने एक स्टेप किया है कि 174 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें रेडियन में। तो आंसर क्या आ जाएगा 3.028 मल्टीप्लाई बाय दिस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 किया 383.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर भी आ गया, समझ गए। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। स्टेटमेंट आपने देख लेनी है। उसमें वो एक फायर है, वो एक प्लेट से एज ऑफ द प्लेट से कुछ इस तरह से मिल रही है कि एक सेक्टर बना रही है। उसमें थीटा 45 डिग्री है, लेंथ जो है वो आर की क्या है 30 सेंटीमीटर। तो आपने फाइंड क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो ये गिवन है, एल भी थीटा भी गिवन है, एरिया आपने फाइंड करना है। सबसे पहले एरिया फाइंड करने से पहले आपने क्या करना है, आर फाइंड करना है, मजबूरी हमारी है। इसलिए हम पहले क्या करेंगे, एल इक्वल टू आर थीटा यूज़ करेंगे, आर को फाइंड करेंगे। वैल्यूज उठा के डालेंगे, 45 को कन्वर्ट करना है रेडियन में। रेडियन में प्रोसेस में कभी भी डिग्री वाला यूनिट यूज़ नहीं होता, रेडियन यूज़ होता है। तो 45 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, रेडियन में। तो पाई की वैल्यू डाली, 180 डिवाइड करवाया, ये आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। यानी 45 कन्वर्ट हो गया रेडियन में क्या 0.783। इसको यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड हो गया, तो आर क्या आ गया 38.31 सेंटीमीटर। यूनिट है सेंटीमीटर आएगा। अब आपने यूज़ करना है एरिया का फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर की वैल्यू क्या है, अब अगर आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते तो आर कहाँ से निकालते, यहाँ के आप फंस जाते, आर की वैल्यू पता ही नहीं थी, इसलिए ये वाला फार्मूला यूज़ किया, पहले आर निकाला है। यानी उसने कहा तो है एरिया फाइंड करो, लेकिन उसमें छुपा हुआ है कि आर भी पहले फाइंड करो। तो आर की वैल्यू हमने निकाल ली, वो उठा के यहाँ डाली, स्क्वायर लिया तो ये आ गया। 45 डिग्री था ना ये, इसको कन्वर्ट किया किसमें, ऑलरेडी हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ है। तो आप एक दफ़ा कर लें, 45 मल्टीप्लाई बाय पाई 180, आप प्रोसेस करने के बजाय ये डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं 0.783, जो आपने ऑलरेडी 45 की यहाँ पर निकाल के आए हुए हैं। इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको डिवाइड किया, आंसर आ गया 574.59 सेंटीमीटर। फिर कह रहा हूँ बुक के साथ मैच करने की उस बुखार में मुब्तला ना होना। हमारे स्टेप्स बिल्कुल ठीक हैं, बुक के साथ 7.2 में बहुत सारे आंसर एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहे, थोड़े बहुत फ़र्क के साथ हैं, तो हमारी स्टेप्स बिल्कुल ठीक हैं। ठीक शू, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। 9 को देखते हैं, ख़त्म ही नहीं हो रही एक्सरसाइज। अच्छा, एलिजे जो है वो फिर एक वायर जो है वो सेंटीमीटर लॉन्ग ऑफ अ सेक्टर ऑफ रेडियस, यानी एक उसकी वायर है, उससे शेप सेक्टर की बन रही है। उसमें थीटा आपको फाइंड करना है, आर और एल दिया गया है, आसान है। एल और आर दिया गया है, थीटा फाइंड करना है। फार्मूला वो लगाएंगे जो आप ऑलरेडी यूज़ करते आ रहे हैं, वैल्यूज़ डालें। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी रेडियन में 5 रेडियन, ठीक है ना, 71775 था। इसको कन्वर्ट करना है आपने, आंसर आ चुका है ये, इसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री, मिनट्स और सेकंड में। तो 5 रेडियन को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में तो 180 बाई पाई। डिग्री से रेडियन की तरफ जाएंगे पाई बाई 180, रेडियन से डिग्री की तरफ जाएंगे तो उलट देंगे 180 बाई पाई। पाई की वैल्यू 3.14, इसको डिवाइड करवाएं, आंसर ये आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, आंसर ये आ चुका है डिग्री में भी। लेकिन अगेन इसमें फिर ये पॉइंट वाला पोर्शन है, इसको आप कन्वर्ट कर दें किसमें, मिनट्स और सेकंड्स में। 0.62 इसको पॉइंट वाले को लैदा करके लिख सकते हैं प्लस में। 0.62 मल्टीप्लाई बाय 60 करें, क्योंकि एक डिग्री में काफ़ी सारे मिनट्स होते हैं, कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो 60 से मल्टीप्लाई करवा दिया, एक बार ऊपर मिनट्स को जाहिर कर दिया, इसको से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 37.2। 37.2 को आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं 37 + 0.2 मिनट।
0.2 को फिर अगेन आप सेकंड्स की तरफ ले जाएं, मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, इस दफ़ा डबल बार आएगी क्योंकि आप और एक स्टेप नीचे जा चुके हैं। एक दफ़ा 60 आपने स्टेप पीछे मल्टीप्लाई किया तो मिनट में गए, दोबारा 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो किधर जा रहे हैं आप, सेकंड्स में। तो 0.2 मल्टीपल 60 आ गया 12। अब इन प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, करीब लिखते हैं। 286 डिग्री 37 मिनट 12 सेकेंड्स, इसका आंसर थीटा का आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बहुत ईजी स्टेप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ द सेक्टर। अच्छा जी, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है और रेडियस। ये जो आर्क है ये बुक में दिया गया है, मेरा ख्याल है बुक से ही मैंने उठाया है, फिगर दी गई होगी। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ फिगर दोनों की दी हुई है यार, फिगर यही है, ये जो फिगर ये बुक में दी गई है। इसका जो एरिया है ये आपने फाइंड करना है और क्या करना है जी, रेडियस ये आर आपने फाइंड करना है। ये दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है और ये एल आपको दिया गया है, वो कितना है जी 5 सेंटीमीटर। चलें जी, एल गिवन है, थीटा गिवन है, आर फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है। तो आर सबसे पहले इस रिलेशन से फाइंड करेंगे, एल इक्वल टू आर थीटा, वैल्यूज उठा के डालें, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइड किया, ये आ गया दिस वन, मल्टीप्लाई बाय दिस वन, आंसर क्या आ गया दिस वन 0.957। वैसे यहाँ पे चलो डिग्री समझ आ रही है, यहाँ पे डिग्री नहीं डालनी है, मैंने गलती से डाल दी है। खैर आंसर जो भी आएगा वो फिर उसके ऊपर डिग्री नहीं डालनी है, अब ये रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। इसको यहाँ डिवाइड करवाएं तो आंसर क्या आ गया, आर इक्वल टू 5.22 सेंटीमीटर। एरिया का फार्मूला क्या है, 1/2 r²। थीटा आर की वैल्यू, थीटा की वैल्यू वो डाली, थीटा की वैल्यू डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई बाय 180। तो पाई बाय 180 आपने यहाँ प्रोसेस करके आंसर लिखा हुआ 0.957, वही लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2 किया, ये आ गया, एरिया आ गया 13.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने स्टेप्स आसान है कि खुद बता रहे हैं हमारे साथ क्या सलूक हुआ है। सिर्फ आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, डिग्री को जब भी आपने प्रोसेस करना है, कैलकुलेशंस में लाना है, तो आपने उसको लाजमी रेडियन में कन्वर्ट करना है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट पार्ट है और एक्सरसाइज ख़त्म। ये शेप बनी हुई है, आपको कह रहा है कि एल दिया हुआ है आपको मैंने, यानी कि आर्क लेंथ एल 30 थीटा दिया गया मुझे, रेडियस फाइंड करके दो ये वाला, और इसका एरिया अंदर जो सेक्टर में वो फाइंड करके दो। तो आर के लिए आप वही फार्मूला लगाएंगे, एल इक्वल टू आर थीटा, इसमें वैल्यूज उठा के डालें एल की और थीटा की, थीटा को कन्वर्ट करें डिग्री से रेडियन में, उसके लिए पाई बाय 180, पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय 180 0.0174 को मल्टीप्लाई किया, ये आएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 10.8 आर इक्वल टू 10.8 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर ही चल रहा है। एरिया का फार्मूला क्या है, 1/2r²। थीटा की वैल्यू 160 आप ऑलरेडी कन्वर्ट करके आए हुए हैं किसमें, 2.784। फिर भी मैंने एक स्टेप किया है, मल्टीप्लाई बाय पाई 180 2.784, ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो 10.8² लिया तो कैलकुलेटर से पूछा, आ गया 116.64, इन दो को मल्टीप्लाई किया आ गया, इसको डिवाइड किया 2 से, ये आ गया। कितना आसान था। क्वेश्चन नंबर 10 के तमाम पार्ट्स, दोनों पार्ट्स हो चुके हैं। एक्सरसाइज 7.2 मैंने पहले से सॉल्व की थी, बहुत लंबी थी, तो मैंने कहा क्या स्टेप्स करता फिरूंगा, कोर्स भी चेंज होने जा रहा है नेक्स्ट ईयर, हो सकता है, पॉसिबल है, या एक साल और लग जाएगा। तो चलें दुआओं में याद रखें। ये मैंने बनाने नहीं थे 7.2, लेकिन आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, इसलिए मैंने 7.1 7.2 कर दी है। तो दुआओं में याद रखें, दोस्तों को बताएं, इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।